चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र सरकार ने संविधान पीठ को फाइल सौंप दी है। अरुण गोयल की निर्वाचन आयुक्त पद पर नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित फाइल को सौंपा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 नामों में से जूनियर अधिकारी चुने जाने पर सवाल उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि फिर उसमें से सबसे जूनियर अधिकारी कैसे चुना गया। रिटायर होने जा रहे अधिकारी ने इस पद पर आने से पहले वीआरएस भी लिया है। तो कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई, क्या हुआ था अरुण गोयल को बतौर चुनाव आयुक्त जब उन्हें नियुक्त किया गया, तो इस पूरी प्रक्रिया को लेकर जवाब मांगा गया था और ये जो जवाब है वह अटॉर्नी जनरल की तरफ से, सरकार की तरफ से सौंपा गया सुप्रीम कोर्ट में। पीयूष पांडे इस वक्त आपको नजर आ रहे सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। पीयूष, जवाब दिया गया है, क्या क्या बड़ी बातें अभी सामने आ रही हैं? देखिए, सबसे अहम बात है करुणा इस मामले में कि सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा है कि आखिर आपने इस नियुक्ति में इतनी तेजी कैसे दिखाई। चूंकि 15 मई को जब सुशील चंद्रा सीईसी के पद से रिटायर हुए थे तब चुनाव आयोग में एक रिक्ति आई थी। उस रिक्ति के बाद सीधे 18 नवंबर को तेजी से फाइल मूव करती है और एक नियुक्ति की जाती है जो पूर्व आईएएस अधिकारी की होती है और वो उससे पहले हैवी इंडस्ट्री में सेक्रेटरी के तौर पर रहते हैं और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति कुछ दिन ही पहले लेते हैं। तो 18 तारीख को जो नियुक्ति की गई उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि वो प्रक्रिया को लेकर के आगे इस मामले में जानना चाहती है और अटॉर्नी जनरल इस मामले पर सवालों के जवाब दे रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने साफ तौर पर कहा कि इस प्रक्रिया में कुछ भी गलत नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट अगर प्रक्रिया के बारे में जानना चाहता है तो सरकार हर एक पहलू पर जवाब देने के लिए तैयार है। जी करुणा। चलिए, शुक्रिया। आप नजर बना रखिए जो इस वक्त इस पूरे मामले पर जवाब दिया गया, जो सुनवाई हो रही है, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन यह भी जानना बहुत जरूरी है, अब आपको जल्दी से बता देते हैं कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर, जो अरुण गोयल की नियुक्ति है, इस पर सुप्रीम कोर्ट में कितनी गर्मा गर्म बहस हुई थी और क्या सवाल सामने रखे गए थे। सरकार का पक्ष क्या, तमाम चीजें जो आपको है वो बता देना चाहेंगे। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सुप्रीम सुनवाई, इस पर अटॉर्नी जनरल यानी कि सरकार की तरफ से जो बातें सामने रखी गई अटॉर्नी जनरल के माध्यम से, 1991 के कानून के मुताबिक कैबिनेट करती है नियुक्ति, बात रखी गई। और जस्टिस जोसेफ, उनकी तरफ से जो बात सामने आई थी, कानून सेवा शर्तों के लिए नियुक्ति के लिए नहीं है। और क्या बातें आई हैं दोनों तरफ से हम आपको बता रहे हैं। अटॉर्नी जनरल की तरफ से बात रखी गई कि संसद में नियुक्ति का जिक्र नहीं तो विचार ना करें। जस्टिस जोसेफ, कोई भी सरकार यस मैन की नियुक्ति करती है तो काफी, ये जो पूरी बहस हुई है इसको हम आपको आपके सामने रख रहे हैं। अटॉर्नी जनरल की तरफ से क्या पक्ष रखा गया, संसद में नियुक्ति का जिक्र नहीं तो विचार ना करें। यहां पर यस मैन की सोच भी सरकार जैसी होती है। तो आप देखिए, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर जो सुप्रीम सुनवाई चल रही है, इस पर यह हम आपको बता रहे हैं, संसद में नियुक्ति का जिक्र नहीं तो विचार ना करें। लगातार इस पर जो जस्टिस जोसेफ की तरफ से कहा गया, आपको बता रहे, चुनाव आयोग में आजादी होनी चाहिए। पूरी प्रक्रिया को लेकर दरअसल यह सवाल पूछा गया था, इसको लेकर फाइल सौंप दी गई है। तो ये जो तमाम चीजें आपको हम बता रहे हैं, 1991 के बाद नियुक्ति पर कोई सवाल नहीं उठेंगे। अटॉर्नी जनरल की तरफ से पक्ष रखा गया। जस्टिस जोसेफ, उनकी तरफ से क्या कहा गया, आप 2017 का केस देख सकते हैं, यह बात रखी गई। एक निर्वाचन आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया था। तो यह जस्टिस जोसेफ की तरफ से इस पूरे मामले पर यह जो टिप्पणी की गई। आगे हम बढ़ते हैं, अटॉर्नी जनरल का पक्ष क्या सामने आता है। नियुक्ति के समय परंपरा का कड़ाई से पालन केंद्र राज्य के सभी अधिकारियों का ध्यान रखा जाता है, यह अटॉर्नी जनरल की तरफ से पक्ष रखा गया। जस्टिस जोसेफ, ध्यान सिर्फ नौकरशाह का रखा जाता है, दूसरे का नहीं। यह आप जरा इसको आप देखिए, जो यहां पर बात हाईलाइट की गई है, कदम नहीं उठाया गया तो सिस्टम बिखर नहीं जाएगा, यह सवाल पूछा गया है। तो ये इस पर हम लगातार आपको आगे भी अपडेट दे रहेंगे जो सुनवाई हो रही है इस पूरे मामले में।